श्री गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज, गणपति बप्पा मोरया। गणपति भगवान आप सभी का कल्याण करें। चतुर्थी शनिवार के दिन 7 तारीख को बहुत ही शुभ दिन है गणपति भगवान को प्रसन्न करने के लिए। चतुर्थी पर जो गणपति भगवान की हम आराधना करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दोषों का निवारण हो जाता है और घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करती है। यह आवश्यक होता है कि यदि हमें लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाए। लक्ष्मी आने को तो तैयार बैठी है, परंतु उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसका निवारण करते हैं गणपति भगवान। गणेश जी महाराज बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। आपके मन में जो आइडियाज आते हैं, आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है कि कहाँ से हमें अपना व्यापार करना है, कहाँ से हमें काम चलाना है। इस तरह के जो जो आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, उन आइडियाज को सफल करने के लिए गणपति भगवान बहुत सहायक होते हैं। तो गणेश जी महाराज को चतुर्थी वाले दिन स्थापित करें तो ये विशेष ध्यान रखें कि राहु काल के अंदर जो है गणपति भगवान को स्थापित ना करें। 9:11 से राहु काल प्रारंभ होगा, 10:40 तक कुछ समय है उसका। आप हिंदू कैलेंडर को डाउनलोड कर लें। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। डेली आप राहु काल चेक कर सकते हैं, राहु काल देखें, स्वयं देख सकते हैं। साथ साथ गणेश जी महाराज को बड़ी श्रद्धा से, भाव से आप अपने घर में स्थापित करें, सुंदर आसन देकर। लेकिन ये कहा जाता है जिस आसन पर आप बिठाएं पहले, तो उससे पहले आप एक मूंग की दाल लेकर, जो हरी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल जो होती है, उसका बेस बनाकर एक ढेरी लगाकर उसके ऊपर गणपति भगवान को स्थापित करें। यदि नहीं कर सकते हैं, छोटे हैं गणपति भगवान या नहीं बिठा सकते, तो गणेश जी के आगे मूंग की, साबुत मूंग की जो दाल है वो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम जो भी है, आप ढेरी लगाकर उनके सामने आप मूंग की दाल रख दें या गणेश जी महाराज को उस मूंग की दाल पर स्थापित करें। सुंदर दूर्वा, 108 दूर्वा के अंकुर ले लें। दूर्वांकुर का अभिप्राय क्या होता है? दूर्वांकुर किसे कहते हैं? दूर्वांकुर जो दूर्वा के अग्रभाग, जो आगे का भाग होता है, दूर्वा को जड़ से नहीं उखाड़ना है, दूब घास को जड़ से नहीं उखाड़ना है, उसके अंकुर को उखाड़ना है। किसी भी वृक्ष को पूरा समाप्त नहीं किया जाता, उसके पत्ते तोड़े जाते हैं। ऐसे ही दूर्वांकुर ही गणपति भगवान को बहुत प्रिय है। ओम गंग गणपते नमः, मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ये गणपति भगवान का बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। 108 बार आप 108 दूर्वा के अंकुर गिन के रख सकते हैं और गणपति भगवान का आप जैसे पूजन करते आए हैं, माला आदि, भोग आदि लगाकर, तांबूल चढ़ाकर गणपति भगवान को, उसके पश्चात 108 बार ये मंत्र बोलकर ओम गंग गणपते नमः, मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, ये बोलते हुए आप गणेश जी महाराज पर आप दूर्वा चढ़ाते जाएंगे। एक मंत्र बोले फिर दूर्वा चढ़ा दें, दूसरा मंत्र बोले फिर दूर्वा चढ़ा दें। ऐसे 108 दूर्वा आपने चढ़ानी है। गणपति भगवान का स्थापित करने का जो शुभ मुहूर्त है वो वैसे विशेष, या तो आप प्रातःकाल के समय 7:30 से लेकर और 8:30 तक इस बीच भी कर सकते हैं। अगर वो समय नहीं कर सकते तो 12:30 बजे मध्याह्न समय गणपति भगवान को स्थापित करें। 4 दिन के, 3 दिन के जो भी आप गणपति भगवान रखते हैं, मैंने ये जो मंत्र बताया है, इस मंत्र से दूर्वा डेली आप गणपति भगवान को चढ़ाएंगे। बहुत ही सरल भाव से गणपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिन बच्चों को शिक्षा में रुकावट आ रही है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी को विद्या प्रदान करते हैं और जो धन की कामना करता है उसको धन प्रदान करते हैं। और मोक्षार्थी लभते मोक्षान, जो मोक्ष चाहते हैं उनके लिए मोक्ष भी प्रदान करने वाले हैं स्वयं गणपति। गणपति भगवान सारी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रथम पूजनीय देवता हैं, क्योंकि कोई भी कार्य, चाहे वो श्री विद्या कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी देवी की आराधना कर रहे हैं, जब तक आप गणपति भगवान की आराधना नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी साधना में प्रवेश नहीं कर सकते। मूलाधार के स्वामी हैं, आपके रूट चक्र के स्वामी हैं। जब तक आपका मूलाधार जागृत नहीं होगा तब तक आप किसी भी साधना में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बुलाइए गणपति भगवान को, जो आपकी जड़ों पर काम करने, आपकी जो समस्याएं हैं उनको जड़ों से निवारण करने वाले हैं। शुभ मुहूर्त में 12:30 बजे आप स्थापित करें। आपको लाभ अगर प्राप्त करना है तो सुबह
8 बजे आप स्थापित कर दें, 7:30 से लेके 8:30 तक स्थापित कर दें आप गणपति भगवान का, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और बाकी चौगड़िया देख ले, पंडित जी से कंसल्ट कर लें अपने पास में, क्योंकि आपका ये दायित्व बनता है। किसी भी ब्राह्मण से आप संपर्क करके आप मेरे से भी जानकारी ले सकते हैं। गणपति भगवान का पूजन के लिए मैं एक विशेष वीडियो डालूंगा, उसमें पूरा विधान आपको बताऊंगा कि गणपति भगवान का पूजन किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। गणेश जी महाराज आपका कल्याण करें, यही बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश।